आंखों से हम संभाव से सबको प्यारमयी दृष्टि से देखें, आशीर्वाद की दृष्टि से देखें और इन आंखों के द्वारा संतों का दीदार करें, भगवंत का दीदार करें। ये आपके लिए दिव्यलोक वैकुंठ धाम को ले जा सकते हैं। अब विचार कीजिए कि देवी का कितना बड़ा स्थान हमारे शरीर के अंदर है। दुर्गा सप्तशती के अंदर में मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत मार्कंडेय जी ऋषि लिखते हैं, या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो शक्ति हमारे प्रत्येक जीवन मात्र के अंदर में ज्योति स्वरूप है। ये आंखों की ज्योति नहीं, वो ज्योति है जो दिव्य दीदार कराती है, वो ज्योति है जो इस घर से उस घर को देखती है, वो ज्योति है जो दिव्य है। ये ज्योति दिव्य नहीं हो सकती, क्यों? इस ज्योति से हम अच्छा भला बुरा सब कुछ देखते हैं, कहाँ दिव्य होगी ये? परंतु दिव्य ज्योति हृदय के अंतर्गत होती है, भूमंडल पर होती है, प्रकृति मज्जना होती है। वो देवी का ही स्थान है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, वो देवी पूरे संसार में माता के रूप में संस्थित नाम विराजमान है। भार्या रूपेण संस्थिता, वही संसार के अग्रिम बढ़ाने के लिए भार्या स्वरूप बन जाती है। और वही शक्ति 9 प्रकार के धन, 8 प्रकार की सिद्धि और 9 निधि स्वयं वही बनती है। 8 सिद्धि 9 निधि। अब विचार करें कि हनुमान जी महाराज के पास भी हैं ये तो, परंतु हनुमान जी महाराज को दी किसने? असबर दीन जानकी माता, उस महामाई जानकी देवी ने ऐसा वरदान हनुमान जी को दे दिया। अगर हम हनुमान जी की तरह से उसके भक्त बन जाएं तो अष्टसिद्धि 9 निधि हमको क्या नहीं दे देगी? तो अष्टसिद्धि 9 निधि के स्वरूप में वही है। 9 प्रकार का रत्न है, 9 प्रकार के धन हैं। केवल हम धन 1 पैसे को मान बैठे हैं, पर धन 9 प्रकार का है। गज धन, गौधन, वाजी धन, ये धनों में सबका प्रमाण प्राप्त होता है। गौधन है, गज धन है, वाजी धन है। वाजी नाम घोड़े का है। अब घोड़े का प्रचलन नहीं तो कारों का हो गया। पहले भी तो घोड़े अपन लाख लाख 1.5 लाख के खरीदते थे रजवाड़ों में, तो कार कौन सी 1000-2000 की आ रही है? कोई 8-9 लाख के हाथी आते थे, अब हाथी कार आ गई। तो ये भी धनों में है। शांति भी धन है, पुत्र भी धन है, वैभव भी धन है, मान भी धन है, मर्यादा भी धन है। इन सब प्रकार के धनों को देने वाली वो आदि शक्ति महामाया है। मार्कंडेय ऋषि जी तो यहां तक फरमान कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कह रहे हैं, या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलं जनः प्रभवो परिपालय देवी विश्वम। के साथ में माता कितना मातृ स्नेह है। या श्री स्वयं सुकृति नाम, अच्छे कर्म श्री देवी ही आ सकती है, लक्ष्मी नहीं करा सकती। क्योंकि लक्ष्मी तो आपको क्लब का मेंबर बना देगी। जो सोने का टाइम आपका है, अरे मनुष्य जब जगता है तो उल्लू इस वक्त आंख बंद करके पड़े हुए हैं, और जब आदमी सोता है तो उल्लू जग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मी तो उल्लू बना देती है मानव को। एक क्लब के मेंबर से पूर्ति नहीं होती, 2 क्लबों के बन जाते हैं। और एक बार ऐसे मैंने चर्चा सुनी तो हमने कहा भाई उसमें तो ₹200 लगते होंगे मेंबर के, तो हम भी बन जाए। तो कहा कि वो लायरेंस क्लब के 5 लाख रुपए साल है। हद से देखिए, 5 लाख रुपए साल से हमारे भगवान जी की हम सेवा करेंगे, वहां मेंबर में क्या करेंगे?
तो इसी तरह से 5-5, 10-10 लाख रुपए प्रति वर्ष के मेंबर 3-3 क्लबों के बन जाते हैं। और क्लबों में जाकर के, मैं तो ये शरीर तो नहीं गया, आप लोगों में कोई गए ही होंगे, तो क्लबों में शायद गीता का पाठ नहीं होता है। क्यों, मैंने गीता कभी ये बात सुनी नहीं, कोई ले जाते मैंने देखे नहीं। रामायण भी वहां नहीं होती होगी, भागवत भी नहीं होती होगी, भगवान का कीर्तन भी नहीं होता होगा। अब क्या होता है वो तो वो जाने वाले, हमें पता नहीं, पर होता कुछ न कुछ था जब तो जाते हैं। तो लक्ष्मी तो ये काम करा देती है। दूसरे को दुख देने के लिए मनुष्य के पास में वो लक्ष्मी आ जाती है, चला है ना, तो दूसरों को कष्ट देना, हनन करना, शोषण करना, वो लक्ष्मी में गुण आ जाते हैं। किस लक्ष्मी में? केवल लक्ष्मी। और उल्लू बनाए रहती है, उसको न ज्ञान का पता होता है। पैसा जब ज्यादा बढ़ जाता है तो कहने लगते हैं बाबा जी बेवकूफ हैं, जो इस तरह से जंगलों में पड़े रहते हैं, ये कमाना नहीं जानते, ये हरामखोर हैं और खा के दुनिया का पैसा मोटे हो रहे हैं, ऐसा कहना शुरू। जो लक्ष्मी कहलवाती है, अगर वो लक्ष्मी उनके पास से चली जाती है, ये नहीं वो लक्ष्मी टिकती है, बिल्कुल नहीं टिकती। और चले जाने के बाद वही व्यक्ति हजारों संतों की चरण को जबरदस्ती धूल को उठाता। हम कहते रहे नहीं 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 भाई तू अलग, फिर भी नहीं महाराज चाहिए तो चरण धूल ली। क्यों रे भाई, उस वक्त कहाँ चली गई थी जब बाबा जी बेवकूफ के बच्चे थे। तो लक्ष्मी अनर्गल काम कराती है, गलत काम कराती है, और जाने के बाद जाती तो है पर उल्लू का पट्टा के नाम रख करके चली जाती है। अरे समाज यही तो कहेगा मेरे प्रेमियों को उल्लू का पट्टा था, उसको संभाली नहीं गई, मेरे पास होती तो मैं ऐसा करता वो करता, उसको संभाली नहीं गई, ऐसे तो कहते। और पर इसलिए लक्ष्मी का नाम नहीं लिखा, ये कहा कि या श्री स्वयं, श्री इसलिए कहा कि श्री नारायण के बिना नहीं जा सकती, नारायण उनके साथ होता है, और नारायण साथ होने के बाद वो श्रीदेवी कुछ उपद्रव बदमाशी नहीं कर सकती। सुकृति नाम, वो तो अच्छे ही काम करवाएगी। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेशु लक्ष्मी, केवल तुम्हारे मेरे लिए नहीं, भवनेशु 3 लोक और 14 भुवनों के अंदर में वही लक्ष्मी बनकर के भ्रमित घूमती रहती है, भ्रमण करती है। पापात्मनाम कृत धिया हृदये सुबुद्धि, पापियों के लिए पवित्र आत्मा बना देती है। कौन? श्रीदेवी। हृदये सुबुद्धि, उनके हृदय में ज्ञान बुद्धि पैदा कर देती है। वो ज्ञान बुद्धि क्या कि मैं भगवान श्री नारायण की पत्नी हूं, तू मेरा पति नहीं हो सकता, तुझे तो मैंने कृपा इसलिए की है कि तू समाज की सेवा कर और मेरे पति नारायण की सेवा कर। तुझे मैंने सेवा के लिए आई हूं तेरे पास में, तेरे भोग के लिए नहीं आई, कि भोग तो मुझसे नारायण ही कर सकते हैं। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनाम कृत धियाम हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धा सताम, श्रद्धावान पुरुष वही हो सकता है जिसके ऊपर श्री देवी की कृपा हो। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब तक मनुष्य श्रद्धावान नहीं होता, जब तक ज्ञान का प्रभाव उसके हृदय में नहीं होता। श्रद्धा सताम कुलम जनः प्रभवश्य लज्जा, कुल खानदान की लज्जा भी वही श्रीदेवी रखती है। ताम स्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम, अर्थात उस महादेवी के लिए हम नमन करते हैं जो श्रीदेवी, और वो श्रीदेवी अनेकानेक रूपों में परिणित होती है। हमारी बुद्धियों में भ्रम उत्पन्न हो गया है कि मैं शेरा वाली को मानती हूँ, कहते नहीं मैं तो वैष्णो देवी को मानती हूँ, कहते नहीं मैं तो पार्वती को मानती हूँ। झगड़े हो जाते हैं। माँ स्वयं कहती है कि साकई का देवताओं ने पूछा कि आप कितनी हैं, कौन है, क्या है, ऐसा प्रश्न किया। ओ सी त्वम, मैं बनाकर नहीं बोल रहा, दुर्गा सरस्वती आप लोग पढ़ते हैं, दुर्गा सरस्वती के प्रथम लिखा है कोशित्वम, ऋग्वेद की ऋचा के अंदर ऋग्वेद लिखा है। ऋग्वेद पूछा कौन हो, कहने साकई का मैं एक ही हूं, और
एम बहुलाश्यायाम, मैं इतनी हूं 33 करोड़ देवता, तुम मुझे अगर गिनने लगो तुम गिन नहीं सकोगे, इतनी भी। क्योंकि प्रत्येक हमारे शरीर के रोम रोमांच में 3 लोक 14 भुवनों के अंदर में ये अनेकानेक रूपों से मैं प्रथम शक्ति नारायणी हूं। तभी तो लिखा नारायणी नमोस्तुते, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं वो नारायणी हूं क्योंकि भगवान नारायण भी मेरे बिना एक कदम नहीं चल सकते, क्योंकि जब वैभव नहीं होगा, श्रीदेवी मैं नहीं रहूंगी तो सृष्टि की रचना नहीं कर सकती। इसलिए ब्रह्म स्वरूपणी, मैं ब्रह्म स्वरूपणी भी हूं। आनंदम आनंदो हम, संसार में आनंद तो है पर मैं परम आनंद को देने वाली हूं, इसलिए मेरा नाम आनंदी भी है। देवी क्यों है कि मैं दिव्य शक्ति धारण करके और दिव्य वरदान लोगों को देती हूं, इसलिए मेरा नाम देवी है। भगवती क्यों है कि मैं 6 प्रकार के ऐश्वर्य, भगनाम ऐश्वर्य का है। दुर्गा क्यों कहते हैं, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं देवता, दुर्गा क्यों कहते हैं? तो मां कहती है दुर्गा मेरा नाम इसलिए है, मार्कंडे जी लिख रहे हैं, मां कहती है मेरा नाम दुर्गा क्यों है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी दुर्गा, दुर्गा निहंत्रिणी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, मैं दुर्गतियों का नाश कर देती हूं और जो कोई भी नहीं कर सकता दुर्गम काम को करती हूं, इसलिए मेरा नाम दुर्गा है। जो काम ब्रह्मा नहीं कर पाते, विष्णु नहीं कर पाते, शिव नहीं कर पाते, इंद्र नहीं कर पाते, तो मां का आह्वान करते सभी मिलकर। और जैसे शुंभ निशुंभ को मारना है वो कोई नहीं मार सकता, मधुकैटभ को मारना है कोई नहीं मार सकता था। तो दुर्गम कामों को मैं करती हूं, इसलिए मेरा नाम दुर्गा है। सिंह पर मैं सवारी करके उन दैत्यों का समन करती हूं, इसलिए मेरा नाम सिंहवाहिनी है। शरीर के एक एक अंग के रोम रोम के अंदर में इस महाशक्ति का वास है, यानी ये न केना प्रकारेण, ये शरीर के अंदर में निवास करती है। परिवार में पुत्री बन करके, पत्नी बन करके, माँ बन करके, धन बन करके, अन्नपूर्णा भी तो मैं ही हूं, वो कहती है अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकर प्राणवल्लभे अभिरक्षंतो माम देवी भिक्षाम देवी पार्वती। अन्नपूर्णा मैं ही हूं, मुझे पार्वती भी कहते हैं, अन्नपूर्णा भी कहते हैं, दोनों ही मेरे नाम है। तो अन्न के बिना से शरीर नहीं रहेगा। अब बताइए हमारा और माँ का कितना बड़ा संबंध हो गया कि अन्न स्वरूपा वही है, और जब अन्न हमको नहीं मिले तो श्री हरिओम तत्सत हो जाएगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो जाएगा। तो उन्हीं महाशक्ति हर जगह पर समाई हुई है, इसलिए हमारे जीवन में शक्ति उपासना करना अनिवार्य है। बहुत से गुरु कहते हैं तू केवल मुझे मान, मैं तुझे मोक्ष दूंगा, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि शक्ति अपनी जगह पर शक्ति है, उसके लिए कैसे कह देंगे तू पूजा मत कर, अवश्य करो। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, देव उपासना तो देवों की उपासना अवश्य कर, पर उनका बन के मत रहे, उनसे मांग मत कर, उपासना कर। मां की उपासना करना हमारा फर्ज है, वो करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। जिस रूप में आप करें उस रूप में करें, काली के रूप में करें, सरस्वती के रूप में करें, या लक्ष्मी के रूप में करें, या जैसा आपका बने उस रूप में करें। शक्ति पूजा अनिवार्य है, उसमें कोई हमारा विरोध नहीं, तुम अमुक को ही मानो, ऐसा विरोध नहीं है। और वैसे जो आपके मन में जो रूप भागे हैं उनकी आप पूजा करें, पर करें जरूर, क्योंकि शक्ति की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 बच्चे लड़ते हैं तो ये ऐसा ही कहते हैं तेरे अंदर शक्ति है तो आजा मेरे सामने। वहां भी शक्ति की जरूरत, लड़ाई में भी, कमाने में भी शक्ति की जरूरत, और बात करने में भी शक्ति की जरूरत। तो शक्ति हमारे प्रत्येक अंग प्रत्यंगों में समाहित है, तो ये पूजा इनकी बहुत अनिवार्य है। और ये आप लोगों का देखिए कितना पवित्र दिन है, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आज
हमें क्या पांचों चीजें मिल गई। नवरात्रों का महाशिवरात्रि का दिन भी मिल गया। क्या उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसके गुणगान कर रहे हैं। ये अपन गुणगान ही, उनका नाम लेना गुणगान है। क्या हमसे खुश नहीं होगी? अवश्य होगी। क्यों? हम उसके लिए आए हैं इसलिए होगी। हम उसका गुणगान सुन रहे हैं इसलिए होगी। उसका नाम की व्याख्या कर रहे हैं इसलिए होगी। अवश्य हमसे खुश होगी। तो नवरात्राओं में नवरात्र अगर ने भी किए जाए तो शुरू का और आखिरी के 2 तो हम लोगों को करने ही चाहिए। और बहुत बड़े विधि विधान से नहीं करें तो माँ को नमस्कार करने में तो हमारा कुछ लगता नहीं है। अरे मत अगरबत्ती जोड़ो, मत धूप जोड़ो, मत और कुछ जोड़ो, तुम्हारी मर्जी है, खूब सजाओ, पर नमस्कार करने में तो कोई हर्ज नहीं आती। मेरा ख्याल कोई खर्चा नहीं लगता। अगर हृदय से आदमी नमन कर ले देव को, वो नमस्कार में खुश हो जाते। और जिसमें माँ तो परम दयालु। शंकराचार्य ने सोहंग मत चलाया, ब्रह्मोस्मि कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा। और उसका समय पूरा जब होने लगा तो गंगा के किनारे पर वो स्नान करने के लिए जा रहे थे। यही गर्मियों के दिन थे, मई जून में। उनको प्यास लगी और प्यास के साथ उनको डिसेंट्री हो गई, लूज मोशन, शंकराचार्य। अब वो आगे पानी पीने तक तो नहीं सरक पाए, अर्थात बेहोश होकर के गिर गए प्यास से। ये माँ डगमगाती गई, लकड़ी हिलाती हिलाती। निकाले कौन है तू? बोल नहीं पाए, न होठ हिलाए। अरे तू वही शंकर है ब्रह्मोस्मि वाला, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वाला, तू वही है क्या? अरे तू जब ब्रह्मोस्मि है तो यहां तो गंगा किनारा 10 कदम दूर रह गया है, पानी क्यों नहीं पी लेता है भाई जाकर के? ब्रह्मोस्मि में बड़ी ताकत होती है। तब शंकराचार्य जी, दुर्गा सप्तशती के अंदर आप पढ़ेंगे, क्षमा प्रार्थना जो एंड में आखिरी में लिखी गई है, तो कहते हैं पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवै संति सरलः परम तेषाम मध्ये विरल तरलोयम तव सुतः मदीयोयम त्यागः समुचित निदम नो तव शिवे कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये शंकराचार्य जी ने लिखा, शंकराचार्य विचित है। कहते हैं माँ, इस संसार में आपके बहुत बेटे हैं, आप क्योंकि जननी हो, पर आपका हृदय सरल होता है, उनमें एक मैं भी हूं। अरे लाग नालाग जो भी रहा, पर हूं तो हूं आपका बेटा। मत समय पात की नास्ती पापग्नि तत्समा नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे मां, मेरे मुकाबले का संसार में कोई और पापी नहीं है। ये शंकराचार्य जी मां से प्रार्थना कर रहे हैं। मत समय पाप की नास्ती, पापग्नि तत्समा नहीं, और पापों को क्षमा करने के लिए आप जैसी कोई और नहीं है। शंकर तू पापी कैसे है जानता है? बोला हाँ, ब्रह्मोस्मि मैंने कहा जबकि सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्यम कहा, जगन मिथ्या कहा, जबकि ये गलत कहा मैंने। क्यों? कि जब ब्रह्म सत्य है तो उसकी ये जो रचना है ये भी सत्य होती है, झूठे की रचना झूठी, सत्य की सच्ची, ये भी मैंने गलत कहा, तो पापी हो। मत समय पाप की नास्ती पापग्नि तत्समा नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी।